हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ था कि लेटर राइटिंग कैसे करना है, ये ख़त्म हो गया था। दूसरा मैंने पढ़ा दिया था आपको कि पंचभुज खडभुज अष्टभुज कैसे बनाना है, ये पढ़ा दिया हुआ था। तीसरा मैं आज आपको पढ़ाऊँगा मापनी। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केल। स्केल क्या होता है? और ये बच्चे, ये पक्का है आपका 10 नंबर का आएगा ही आएगा। समझ लो, ये बच्चे का एक तरह से रामबाण होता है। यहीं से एग्जामिनेशन में बच्चे पास होते हैं। इस क्वेश्चन को लोग करते ही करते हैं। तो आपको मैं ऐसा सिखाऊंगा कि आप बिल्कुल एग्जामिनेशन में करके ही आएंगे। वो किसी भी तरीके से आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको अब मैं मापने की बात करता हूँ, सीधे टॉपिक बात करता हूँ, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी हुई है और एग्ज़ाम बहुत करीब में है। ठीक है ना? तो अब मापने के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं सिलेबस में, फटाफट आपको पढ़ा के पूरा ख़त्म कर देंगे। बस साथ में बने रहिए आप। ठीक है ना? मापनी में पहले अगर बात करें तो दो तरीके की मापनी होती है। एक सरल मापनी होती है। सरल मापनी, देखिए, मापनी कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ पे हमें जो काम करना है, सिर्फ दो तरीके के काम करना है। पहला सरल मापनी पे करना है और दूसरा विकर्ण मापनी पर। ठीक है ना? आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है उन पर बात करनी है। तो उनके आधार पर, सिलेबस के आधार पर हमें दो तरीके की मापनी पढ़नी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल स्केल। ठीक है? और इसको बोलते हैं डायगोनल स्केल। ठीक है? तो अब हम इतना जान गए हैं, दोनों को हमें पढ़ना है। इनमें अंतर क्या है? इस अंतर को जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कुछ कि मापनी होती क्या है। मापनी किसी दूरी को मापने के काम में आती है। ठीक है ना? दूरी के नाम आ गया तो दूरी में हमें एक लंबाई मिलेगी, तो लंबाई को हमें नापना रहता है। और अगर बड़ी लंबाई हो जाती है तो उसको कैसे नापा जाता है? स्केल पर या मैप बना दिया जाता है, तो उस पर मेज़रमेंट डायरेक्ट कैसे किया जाता है, इसको हमको समझाना है आपको। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से दिल्ली है और ये मुंबई। ठीक है ना? मुंबई है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है, मान ले रहे हैं हम, यहाँ से हम दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर है। लेकिन अगर रियली में नापेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है। 5 सेंटीमीटर आ रहा है। अभी हम नाप के दिखाएं तो आपको, इसको अगर नापें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर करीब आ रहा है। तो यहाँ पे बढ़ा दीजिए 5 सेंटीमीटर तक। ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर यहाँ तक है। दिल्ली और मुंबई की दूरी ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? यहाँ तक देखिए, यहाँ तक सीधे हम बात कर रहे हैं। ये दिल्ली हो गया, दिल्ली, और ये मुंबई। ठीक है ना? अब ये मान ली ये 5 सेंटीमीटर है और ये 1000 किमी है। अब यही बात होती है, एक हो गया है आपका, ये कहाँ पर है? यहाँ पर, ये इस ड्राइंग शीट पर। कहने का मतलब जो आपका नक्शा बना हुआ है, तो हम कह ले कि नक्शे पर दूरी जो है, यहाँ पर हम लिख ले नक्शे पर दूरी। ठीक है ना? और ये क्या है? ये वास्तविक दूरी है। ये वास्तविक दूरी है कि ये रियलिटी में ये दिल्ली से मुंबई की दूरी है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और दोनों बराबर हैं। यहाँ पर हम मान रहे हैं नक्शे पर 5 सेंटीमीटर अगर कर दे रहे हैं तो वो भी दिल्ली से मुंबई की दूरी बता रही है। अगर रियलिटी मान रहे हैं तो भी 1000। तो दोनों का जो अनुपात होता है, इनका और इनका जो अनुपात होता है, मतलब एक जो माना गया है नक्शे पर, ठीक है ना, और एक जो है रियलिटी में, उसका अनुपात, तो ये वास्तविक दूरी है। ये वास्तविक दूरी। ठीक है ना? तो यहीं पे, अब यहाँ पे हम चाहे तो इसके सामने, इसके आगे वस्तु की लगा दें,
वस्तु की, वस्तु की, किसी भी वस्तु की हो गया, यहाँ भी वस्तु की, किसी भी वस्तु की, वस्तु की, ठीक है ना। वस्तु की वास्तविक दूरी, वस्तु की नक्शे की दूरी, यही बात हुई। इन दोनों का जो अनुपात हुए इसी को बोलते हैं निरूपक भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न। ये देखिए आपका पहला फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से इसलिए बताया हुआ है कि आप इसका फार्मूला भूले नहीं, ठीक है ना। जो जो होता है नक्शे पर, जो होता है दिल्ली से मुंबई की दूरी नक्शे पर जो है, नक्शे पर 5 सेंटीमीटर में, लेकिन रियलिटी में 1000 किमी है। तो जो नक्शे पर है, जो हम अपना काम कर रहे हैं ड्राइंग शीट पर जो लिख रहे हैं, उसको हम ऊपर रखेंगे और वास्तविक को हम नीचे रखेंगे, ठीक है। तो इतना हुआ वस्तु के नक्शे पर दूरी और वस्तु की वास्तविक दूरी, इतना काम हो गया। अब यहाँ पे एक 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 फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला ये होता है LOS का। इसका LOS का, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल मतलब मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई। तो इसकी मापनी की लंबाई क्या होती है? अब मापनी की लंबाई हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, जो हमने निकाला हुआ है निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न और गुणे वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी कहने का मतलब तो सही है, लेकिन यहाँ पे हमें कहना ये सही रहेगा कि अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई, ये रहेगा मैक्सिमम लेंथ। तो इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे LOS, लेंथ ऑफ स्केल, इसको शॉर्टकट में हो गया। इसको हम निरूपक भिन्न को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं RF, ठीक है ना, RF। तो RF इंटू, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है ना, मैक्सिमम लेंथ, ठीक। LOS इंटू मैक्सिमम लेंथ, ये क्लियर हुआ। मापनी की लंबाई बराबर निरूपक भिन्न गुणे अधिकतम लंबाई, LOS गुणे LOS इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो दो फार्मूले आपको तैयार करना है। पहला फार्मूला ये, दूसरा फार्मूला पे ये। मापनी की जो लंबाई होती है, जैसे मापनी की लंबाई आप मानिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। मापनी हमें इतनी ही बड़ी बनानी, इसके बीच में तो कई शहर पड़ेंगे ना, दिल्ली और दिल्ली से मुंबई जाते वक्त कई शहर पड़ेंगे। तो 5 सेंटीमीटर में सारे शहरों को हमने समेट लिया हुआ है, कहने का मतलब। तो अगर हमें पूरा स्केल बनाना है 5 सेंटीमीटर का, तो मैक्सिमम लेंथ इसके लिए क्या बनेगा? 1000 मीटर बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात खत्म होती, दोनों फार्मूले आप तैयार कर लेंगे, ये कि ये और ये कि ये, ठीक है ना, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, ठीक है ना। अब इतना काम करना है। अब जैसे RF इसका हमें बनाना है, RF इसका बनाना है, RF इसको इक्वल टू, अब अगर इस फार्मूले से काम करें इसके लिए, तो नक्शे पे दूरी कितनी है? नक्शे पे दूरी 5 सेंटीमीटर है और रियलिटी में कितना है? 1000 किमी है, ठीक है ना। अब RF जो होते हैं डायमेंशन लेस होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों को सेंटीमीटर में लाएंगे। इसको भी इस, ये तो सेंटीमीटर में है, इसको भी सेंटीमीटर में लाए, तो 1000 गुणे किमी को मीटर में बदलेंगे, तो 1000 मीटर हुआ और गुणे 100 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है ना। 5 20, तो 1/20, 2 3 3 3 6, 3 3 6, ये हुआ इसका RF, ठीक है ना, ये इसका RF हुआ। ऐसे ही हम किसी भी क्वेश्चन का RF निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैमाने की ज़रूरत है आपको, पैमाना आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। पैमाने में जैसे आपको मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, मीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर,
किलो, हेक्टो, डेकामीटर, ठीक है ना, और किलोमीटर। इन सब के बीच में पैमाना याद रखिएगा तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। बाकी जो भी है चीज़ें हम डायरेक्टली करना चाहेंगे क्योंकि ये वक्त कम है आपके लिए, तो हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पे आते हैं। सरल मापनी की बात करते हैं और विकर्ण मापनी की बात करते हैं। इसकी ड्राइंग कैसे करेंगे? तो सरल मापनी में हमें 2 यूनिट पढ़नी रहती है। सरल मापनी एक ऐसी मापनी होती है जिस पर हमें 2 इकाई पढ़नी है। 2 इकाई का पढ़ने का मतलब ये होता है कि जैसे मीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, या किलोमीटर, किलोमीटर, मतलब जैसे मीटर, डेसीमीटर, ठीक है, ये 2 यूनिट हुआ, ठीक है। किलोमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, मतलब जहाँ पे 2 यूनिट पढ़ाए वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सरल मापनी बनाना पड़ेगा। और यही चीज़ 3 यूनिट हो जाए, 3 यूनिट हो जाए, मतलब 3 यूनिट, ये स्केल जो बना हुआ है ना, इसमें देखिए 2 यूनिट है। देखिए इसमें हमें पहले सेंटीमीटर पढ़ाता है, 1 सेंटीमीटर डायरेक्ट पढ़ा और 1 सेंटीमीटर का 10 पार्ट पढ़ा, ठीक है ना, मतलब 10वां भाग इसका पढ़ सकते हैं 1 सेंटीमीटर का, मतलब 1 mm। तो ये हमें समझ लिए सिंपल स्केल की तरह काम कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, उसके 1 सेंटीमीटर के भी 10 पार्ट किए गए हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये मेन पार्ट हुए आपके सेंटीमीटर। उसके बीच में सेंटीमीटर को mm में कन्वर्ट कर दिया तो वो दूसरा पार्ट हो गया, मतलब 2 यूनिट पढ़ी जा रही है इस पे, 1 सेंटीमीटर, 1 mm। तो ये सिंपल स्केल हुआ, ठीक है ना। और जो सरल विकर्ण मापनी रहेगी इसी में तीन 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 यूनिट पढ़ी जाएगी। जैसे ये अगर मान लीजिए ये मीटर है, ये मीटर, सेंटीमीटर, mm तीनों पढ़े तो वही हो गया आपका विकर्ण मापनी, ठीक है। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर तीनों अगर पढ़ रहा है, किलोमीटर, किमी, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, अगर तीनों पढ़े, 3 यूनिट हुआ ना, 1 2 3, हाँ नहीं दिख रहा होगा, 1 2 3 यूनिट हुआ, तो तीनों यूनिट पढ़ रहा है, तो समझ लीजिए क्या हुआ, ये क्या हुआ आपका, ये विकर्ण मापनी हुआ। तो 2 यूनिट पढ़ा जाएगा सरल मापनी पे, 3 यूनिट पढ़ा जाएगा विकर्ण मापनी पे। इतना काम करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को हम आपको ड्रॉ करना सिखाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया हुआ है, सरल मापनी का लिया हुआ है। तो सरल मापनी के क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर की, 5 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर की मापनी बनाओ जिसमें किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर प्रदर्शित किए जा सके, तथा मापनी पर 8 किलोमीटर तथा 7 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित करो, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो क्वेश्चन अगर विकर्ण मापनी का या सरल मापनी का या मापनी का क्वेश्चन आता है तो हमें 2 चीज़ें खोजना है। सबसे पहले 2 चीज़ें सर्च करनी है। पहला आरएफ को सर्च करो, अगर दिया है सही है, नहीं दिया है तो उसको हम सर्च करेंगे। और दूसरा एलओएस, अगर ये 2 काम हमारा फाइनल हो जाता है तो हमारी काम मतलब कि हम सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे आरएफ दिया हुआ है, आरएफ नहीं दिया हुआ है तो उसको सर्च करेंगे, एलओएस नहीं दिया हुआ तो उसको भी बिना आरएफ तो एलओएस निकलेगा नहीं, ठीक है ना। अगर ये 2 चीज़ें काम हो गया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ड्राइंग करनी रहेगी। तो आरएफ के लिए मैंने बताया हुआ है कि आरएफ कैसे निकाला जाता है। इसमें आरएफ कहीं हमको दिख नहीं रहा है कि निरूपक भिन्न कितना दिया हुआ है। तो आरएफ के लिए मैंने बताया हुआ है कि जो नक्शे पर लंबाई होती है, आरएफ के लिए जो होता है नक्शे पर माप, नक्शे पर माप, इसको चाहे जैसे आप याद कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नक्शे पर माप बटे वास्तविक माप, वास्तविक वास्तविक माप, ठीक है ना। अब मैं ये सरल कर दिया हूँ, अपने हिसाब से जैसे आप तैयार कर लीजिए। अगर हमें प्रदर्शित करना है 3 सेंटीमीटर बराबर 9 मीटर, तो कहने का मतलब ये नक्शे पे हुआ, ये रियल में है। ऐसे यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर को 3 किलोमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो रियल नक्शे पर कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्रेजेंट कितना करना है 3 किलोमीटर, 3 किमी। अब मैंने बताया हुआ कि इस सेंटीमीटर कटाना है
किलोमीटर को घटाना, अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। 5 सेंटीमीटर अपन 3 गुणे 1000 मीटर, 1000 मीटर हुआ, और मीटर को ले जाएंगे सेंटीमीटर में तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हुआ, और यहाँ पे 5 20 25 100, 20 25 100 हुआ, तो यहाँ 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो कितना आया, 1/20 तिहाई 60 हो गया। अब कितना जीरो बचा, 1 2 3, 3 जीरो और बचा, 3 जीरो और लगा दीजिए। ये आपका आरएफ हो गया। 1/में ही आरएफ आता है हमेशा। 1/, करके कोई उसके नीचे कुछ भी रहे उससे हमसे नहीं मतलब है, 1/, करके हमेशा आएगा। अब एलओएस का फार्मूला हमको पता है। एलओएस का फार्मूला लेंथ ऑफ इसके मतलब मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई, इसको शॉर्टकट में एलओएस बोलते हैं। एलओएस का इक्वल टू होता है आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ, ठीक है ना। मतलब निरूपक भिन्न गुणे अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई। तो अब यहाँ पे देखिए निरूपक भिन्न हमको पता ही है, पता है कितना, 1/6000, 6 जो भी हो गिन लो, 0 1 2 3 4, ठीक है ना, 0 गिनने से मतलब है 1 2 3 4, ठीक है। अब मापनी की अधिकतम लंबाई हमें सर्च करनी है, मापनी की अधिकतम लंबाई, तो यहाँ से क्वेश्चन से सर्च होगा। देखिए वो कह रहा है 8 किलोमीटर कितना पढ़ा जाकर अधिकतम, वहीं हमें हमारी अधिकतम लंबाई होगी। तो अधिकतम कितना पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे देखिए अधिकतम कितना पढ़ा जा रहा है, ये कह रहा है ना, तथा मापनी पर 8 किलोमीटर तथा 7 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित करो। तो ये प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है, तो यही मैक्सिमम दूरी आपका बनेगा, क्योंकि इसको प्रदर्शित करवा देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो 8 किलोमीटर तो ये डिफिनेटली बोल रहा है 8 किलोमीटर, लेकिन 7 हेक्टोमीटर जो है वो 9 किलोमीटर में जा रहा है। तो इसलिए इसकी मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो 9 किलोमीटर बनेगा। कितना, 9 किलोमीटर। अब हमें क्योंकि मापनी की लंबाई सेंटीमीटर में, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं सेंटीमीटर में करते हैं, काम हमारा लिखने पढ़ने का काम सेंटीमीटर में होता है और एमएम में होता है, तो हम सेंटीमीटर में मान निकाल लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो 1/4 0 और गुणे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, 9 है, 1000 मीटर हुआ, और 100 गुणा कर देंगे सेंटीमीटर हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 6 है, अगर कटाएंगे 15 छक्का 90, 15 आ गया, तो यहाँ पे कितना आया, 15 सेंटीमीटर। अब मापनी हमें ड्रॉ करनी है, 15 सेंटीमीटर ये मिल गया, इसको मिलने के बाद हम मापनी तुरंत ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब इससे न मतलब है, और अब हमें केवल 15 सेंटीमीटर से मतलब है, और इसको प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। अब तैयार कैसे करते हैं मापनी, इसको देखिए, 15 सेंटीमीटर मिल गया हमको, उसके बाद हम कुछ नहीं सोचेंगे, अब पेंसिल तुरंत उठाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की लाइन डार्क में खींचेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से HB पेंसिल से डार्क में खींच लेंगे, ठीक है ना। डार्क में खींचने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक न्यून कोड खींचेंगे, लगभग आपके मन का रहेगा न्यून कोड, ऐसे ही खींच लेंगे, ये हल्की लाइन रहेगी, ठीक है ना, हल्की लाइन रहेगी। अब देखिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड हमें मैक्सिमम लेंथ के आधार पे करना होता है। तो अगर किलोमीटर में है, ये 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है, तो 9 पार्ट में डिवाइड कर दिए, कोई भी चाप अपने अनुसार ले लीजिए, कितना भी बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, इतना बड़ा ले लीजिए, यही हर बार रखना है ऐसे ही, इतना बड़ा। तो 9 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने पार्ट में, 9 पार्ट में इसको आराम से डिवाइड करिएगा। देखिए हम पॉइंट करते जा रहे हैं, 1, हिलना इससे ना करें, तो ये वाला आपका ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ आपको, उसको शांत में रखिएगा।
हाँ देखिए, छोटा डिवाइडर है ना, ये इसको विभाजनी ही बोलते हैं, इसको विभाजनी ही बोलते हैं डिवाइडर। पेंसिल से कभी भी मत विभाजित करिएगा इसको, इसके द्वारा ये फिक्स रहता है ना, तो हिलता डुलता नहीं है। चाप छोटा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। जो एक चाप हम माने वही हमेशा रहना चाहिए। जैसे इतना बड़ा मान रहे हैं ना, तो ये हमेशा इतना बना रहना चाहिए, क्योंकि इसको बार बार करते हैं तो हिल जाएगा, चाप छोटा बड़ा हो जाएगा। इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पकड़िए ऊपर, और उसके बाद ये पार्ट करते चले जाइए। एक, देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए दिख रहा है ना, 7, 8 और एक 9। ठीक है, 9 हो गया। तो अगर नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट कर दे रहा हूँ। एक यहाँ पे आया हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 पार्ट हुए हैं। अब क्या करेंगे, अपने मिनी ड्राफ्टर को ढीला करेंगे, और उसके बाद यहाँ से इसका ये लास्ट वाला पॉइंट, इसका लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ इसको मिलाइए, और वहाँ पे भी ध्यान दीजिए ऊपर, यहाँ पर। ठीक है, दोनों को कोइंसाइड करिए। कोइंसाइड करने के बाद अब इसको मिलाने के बाद दोनों टाइट कर दीजिए। इसको टाइट करना है, इसको टाइट कर दीजिए। ठीक है ना। टाइट करने के बाद अब इसको खींचिए। अब ये हल्की पेंसिल रहेगी, ये हम मतलब एच पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा। मेरे पास ये एच भी है, तो हम ऐसे हल्का करके खींचेंगे। ठीक है ना। देखिए, ये हल्की पेंसिल, ये हल्की पेंसिल इस्तेमाल होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ऊपर से नहीं खींचना है, आपको नीचे से ले जाना है ऊपर, नीचे से ले जाइए ऊपर। ऊपर कहाँ जाए हमको नहीं मतलब है, नीचे से ले जाइए, नीचे से ले जाना है इसको, नीचे से। ठीक, ये फिर ये आया। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको 6 mm ले लेते हैं। इसकी मोटाई ये डार्क नहीं रहेगी, ये हल्की ही रहेगी। ठीक है ना। 6 mm ले लेंगे, कितना, 6 mm, 6 mm इसकी मोटाई लेते हैं। ठीक है ना। अब इसको राउंड फिगर में बना लीजिए। ठीक, ये हो गया। ये 6 mm का आयत बना लेते हैं, उसमें हमें मान लिखने रहते हैं ना। ठीक है ना। अब इनको सीधा कर लीजिए, एक एक पॉइंट को यहाँ से सीधा करिए। ठीक है, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर इसको करिए, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। क्लियर हुआ। इतना काम क्लियर होगा। तब देखिए, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ रहा है ना किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर पढ़ रहा है, और हेक्टोमीटर भी पढ़वाना है। तो एक खाना हम छोड़ देते हैं, इसको हेक्टोमीटर पढ़वाएंगे। ठीक है ना। तो हम स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं 0 से। तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या है, ये किलोमीटर है। अब जितने साइज में इसको लिखे हैं ना, उतने साइज में इसको लिखिए, किलोमीटर, किलोमीटर। क्लियर हुआ। इतना काम हो गया। अब देखिए 8 किलोमीटर तक आ रहा है ना, 9वां किलोमीटर ये है। अब हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए कह रहा है, और वी नो दैट 1 किलोमीटर 10 हेक्टोमीटर होते हैं। मैं एक आपको ट्रिक बताऊं, ये पार्ट आप कर लेना। ये पार्ट जितना आपको करने के लिए कहे, मैक्सिमम लेंथ के अनुसार आप समझ लेना, कर लेना।
दूसरा पार्ट आपका 10 होगा, तीसरा पार्ट आपका 10 होगा, हमेशा जानते रहना। तो तीसरे पार्ट में हमें 10 करना ही है, ठीक है। तो अब ये जो बचा हुआ है एक ना, इसके 10 पार्ट करने हैं, क्योंकि हमको हेक्टोमीटर पढ़ना है, ठीक ना, 1 हेक्टोमीटर बराबर। तो यहाँ से हम कोई भी चाप इससे थोड़ा बड़ा एंगल ले लेंगे, ठीक है ना, इससे थोड़ा बड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे लाइन खींच लेंगे ये, ठीक है ना। और चाप छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा चाप छोटा कर लीजिए, चाप छोटा कर लीजिए, क्योंकि ये यहाँ तक आया हो तो ज़्यादा बड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आएगा काम होगा तो है ये ही, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसके 10 पार्ट बिना कहे सुने आप करिए ना, सेकंड पारी में 10 पार्ट आपको कहे भी नहीं। ये चाप कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है ना, बस इससे छोटा रहे, बस इससे छोटा कर दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने अनुसार। बस एक बार जो सेट करिए वो सेट रहना चाहिए बस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। पॉइंट नहीं दिख रहे तो शार्प कर देना थोड़ा सा। एक ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे यहाँ पे काम किए हुए थे ऐसे यहाँ पे कर लीजिए। अब यहाँ जैसे इसके पार्ट, इसके हमें 8 पार्ट करने थे ना, तो इसके 10 पार्ट करने हैं इसके, तो इसका लास्ट हम मिलाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे इसका लास्ट, इसका लास्ट। देखिए मिला के टाइट कर लीजिए, मिला के ऐसे टाइट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इसका ये कॉर्नर है ना, ये यहाँ पे और यहाँ पर ये सही नहीं मिला हुआ है, मिलाइए, गुड, ये भी हुआ, ठीक है। टाइट कर लीजिए, ये एक दूसरे के पैरेलल हमेशा रहती लाएंगे ना, तो अब ये हो गया। अब मिलाइए, ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाइए, ये हुआ पहली लाइन, दूसरी लाइन यहाँ से जाएगी, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन यहाँ से जाएगी, ऊपर से मत आइएगा, नीचे से चलिएगा, चौथी लाइन यहाँ से, ये पांचवी लाइन यहाँ से, ये छठवीं लाइन यहाँ से, ये सातवीं लाइन, ये आठवीं लाइन, ये नौवीं लाइन और ये 10वीं लाइन। एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, ये लाइनें हल्की रहेंगी, ये लाइनें हल्की रहेंगी, केवल यहाँ पे डार्क यही वाला लाइन रहेगी और लिखने वाला काम। अब देखिए इनको ऊपर कर लीजिए, यहाँ से इससे सीधा करिए और इसको ऊपर करिए, ये हुआ, थोड़ा सा इधर आगे हो गया, थोड़ा सा ये आगे हो गया, यहाँ से हम मिरज कर देते हैं क्योंकि ये बड़ा खाना लगेगा अभी। देखिए ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ठीक है। ये 10 खाने बन गए। ये किलोमीटर पढ़ रहा था, ये हेक्टोमीटर पढ़ रहा है। यहाँ पे हेक्टोमीटर लिख दीजिए, यहाँ पे हेक्टोमीटर, यहाँ पे नीचे लिख दीजिए हेक्टोमीटर, इधर ही लिख दीजिए हेक्टोमीटर। ये हेक्टोमीटर है, ठीक है ना। अब इतना काम हो गया, यहाँ पे लिखना चाहिए, लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना।
इतना आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे हमें एक काम करना है कि यहाँ पे LOS को प्रेजेंट करना है। LOS को प्रेजेंट करना है। LOS को प्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा, यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ से लगभग आप 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, कितना पे 2 सेंटीमीटर पे आप इसको प्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे ये हल्की लाइन रहेगी, ठीक है ना। ये क्या रहेगी, हल्की लाइन, ये हल्की लाइन, हल्की लाइन रहेगी। यहाँ पे लिखेंगे LOS इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना काम होगा। अब इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, अब डिस्टेंस को हम प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट कितना करना है, 8 किमी 7 हेक्टोमीटर। तो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर यहाँ हो जाएगा, 8 किमी और 7वां यहाँ पे, ये ठीक है ना। तो 8 इधर से ले लीजिए, 8 इधर से, 8 और उसके बाद 7वां ये यहाँ से। दूरी दिखाते समय इसमें सटाइएगा नहीं, यहाँ से थोड़ा छोड़ के काम करिएगा। अब इसके बीच में हमें क्या लिखना है, यहाँ से लगभग 1 सेंटीमीटर के क्या 8 mm पे आप इसको प्रेजेंट कर दीजिएगा, या 1 सेंटीमीटर पे ले लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर पे ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, एक डिस्टेंस पे रखेंगे तो अच्छा लगेगा ना। देखिए अब यहाँ क्या, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 1 सेंटीमीटर पर, वो अपना बनाने का तरीका होता है सबका, ठीक है ना। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, कितना छोड़े कितना कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो ये कितना है, 8 किमी, 8 किमी और 7 हेक्टोमीटर, ठीक है ना। 8 किमी 7 हेक्टोमीटर। अब इसके ऊपर क्या लिखेंगे, RF, इसके ऊपर यहाँ पे RF लिखेंगे। RF इक्वल टू कितना है, 1/, यहाँ पे RF देखिए 1/6 के आगे 4 0, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन को सॉल्व करके इतना आप काम करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इतना आप काम करेंगे तो आपका ये 10 नंबर का काम हो गया, ठीक है ना। इतना काम करना है। आज मैंने आपको सरल मापनी पढ़ा दिया हुआ है, कल मैं विकर्ण मापनी के डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी और भी क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। बस ये ऐसे ही करना है, ऐसे ही बनाना है आपको। ड्राइंग में बस ये लाइन डार्क रहेगी, ठीक है, ये मेन लाइन है स्केल की, बाकी सारी लाइनें हल्की रहेंगी, लिखने वाला काम डार्क रहेगा, ठीक है ना। बस इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास। अगली क्लास में हम विकर्ण मापनी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।